हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्रीवियस वीडियो में हमने इंडेक्स एंड मैच फंक्शन को अच्छे से समझा था। आज के वीडियो में हम इंडेक्स एंड मैच फंक्शन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उसके सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको एक टेबल देखने को मिल रही है, राइट? और इस टेबल में आपको मंथली सेल्स दे रखी है, लाइक जनवरी मंथ की सेल्स, फेब्रुवरी मंथ की सेल्स, मार्च मंथ की एंड अप्रैल मंथ की सेल्स दे रखी है। और ये जो सेल्स है वो कॉलम वाइज मेंटेन्ड है, लाइक जनवरी मंथ की जो सेल्स है वो इस वाले कॉलम में है, फरवरी मंथ की ऐसे कॉलम वाइज है, मार्च मंथ एंड अप्रैल मंथ। आप क्या चाहते हो कि इस ड्रॉप डाउन से आप जो भी मंथ को सेलेक्ट करो उस मंथ की टोटल सेल्स आपको यहाँ पे मिल जाए, राइट? उस मंथ से रिलेटेड जो भी वैल्यूज है उनका सम होकर आपको यहाँ पे मिल जाए। तो इसको हम कैसे अचीव करेंगे, लेट अस सी। बट उससे पहले हम कुछ चीजें समझ लेते हैं। जैसे हम वी लुक का फंक्शन को यूज करते हैं तो आप देखोगे कि पैरामीटर में आप इसकी सिंटेक्स को देखोगे तो यहाँ पे आपको टेबल एरे देखने को मिलेगा एज वन ऑफ द पैरामीटर्स। अगर आप यहाँ पे मैच फंक्शन का यूज करते हो तो यहाँ पे आपको सिंटेक्स में लुकअप एरे देखने को मिलेगा। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेबल एरे एंड लुकअप एरे? टेबल एरे यानी कि आप एंटायर टेबल को सेलेक्ट कर रहे हो और एक टेबल में हमारे पास मल्टीपल रोज और मल्टीपल कॉलम्स हो सकते हैं। बट व्हेन आई से लुकअप एरे इट मींस सिंगल रो या फिर सिंगल कॉलम को सेलेक्ट करना। ओके, बट जब हम बात करते हैं इंडेक्स फंक्शन की तो इंडेक्स फंक्शन में आप देखोगे जो पहला वाला फॉर्मेट है दैट इज एरे फॉर्मेट, उसमें यहाँ पे टेबल एरे और लुकअप एरे नहीं लिखा, सिंपली एरे लिखा है। यानी कि यहाँ पे हम टेबल एरे भी पास कर सकते हैं, यानी कि हम एंटायर टेबल भी पास कर सकते हैं जिसमें मल्टीपल रोज और मल्टीपल कॉलम्स होते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे हम लुकअप एरे भी पास कर सकते हैं जिसके अंदर सिंगल रो या फिर सिंगल कॉलम होता है, राइट? तो जब भी हम टेबल को पास करते हैं तो हमें टेबल में से अगर कोई वैल्यू चाहिए होती है तो हमें रो नंबर भी पास करना होता है और कॉलम नंबर भी पास करना होता है उस, राइट? रो नंबर और कॉलम नंबर के इंटरसेक्शन पे जो भी वैल्यू होती है वो हमें मिल जाती है यूजिंग इंडेक्स फंक्शन। बट व्हाट इफ मुझे सिंगल वैल्यू रिटर्न कराने की जगह एंटायर रो की वैल्यू रिटर्न करानी हो या फिर एंटायर कॉलम की वैल्यू रिटर्न करानी हो, तो हम कैसे करेंगे? मान लीजिए आपको एंटायर रो की वैल्यू रिटर्न करानी है, उस केस में आपको कॉलम नंबर 0 पास करना होगा। अगर आपको एंटायर कॉलम की वैल्यू रिटर्न करानी है तो आपको रो नंबर 0 पास करना होगा। ठीक है, तो यही लॉजिक है जो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे, है ना? तो देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो भी मंथ हमने सेलेक्ट करा है उस मंथ की हमें क्या चाहिए होंगी। पहले उस मंथ की सारी वैल्यूज हम लेकर आएंगे और उसके बाहर हम क्या करेंगे, सम फंक्शन को चला देंगे। बट लेट्स सी कि इस पूरे जैसे मान लीजिए मार्च मंथ है, अभी हमें मार्च मंथ की पूरी वैल्यूज हम लेकर आएंगे। अब ये जो मार्च मंथ की जो वैल्यूज है वो कॉलम वाइज मेंटेन्ड है, तो यहाँ पे हम क्या चाहते हैं, एंटायर कॉलम हमारे पास आ जाए, यानी कि मार्च मंथ की सारी वैल्यूज हमारे पास आ जाए। तो यहाँ पे हमें कॉलम नंबर पास करना होगा लेकिन रो नंबर 0 रखना होगा। लेट अस सी कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो हम एरे को सिलेक्ट करेंगे, हेडिंग को सिलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि हम वैल्यूज रिटर्न कराना चाहते हैं, क्योंकि हम सम किस पर चलाने वाले हैं, वैल्यू पे चलाने वाले हैं। हम ऐड किसको करने वाले हैं, वैल्यूज को ऐड करने वाले हैं, इसलिए हम हेडर को सिलेक्ट नहीं करेंगे। देन कॉमा देंगे, रो नंबर हम 0 प्रोवाइड करेंगे क्योंकि हम एंटायर कॉलम फेच करना चाहते हैं। देन कॉमा देंगे, अब कॉलम नंबर हमें प्रोवाइड करना है। तो ये जो टेबल एरे है, इस टेबल एरे में जो मार्च मंथ है उसका कॉलम नंबर क्या होगा, 1 2 3 होगा। तो यहाँ पे हम 3 मैन्युअली टाइप करने की जगह क्या करेंगे, मैच फंक्शन का यूज करेंगे। तो यहाँ पे जो भी इस ड्रॉप डाउन से जो भी वैल्यू हम सेलेक्ट करेंगे, कॉमा देंगे, उसके बाद वो वैल्यू कहाँ सर्च करेगा, इस वाले लुकअप एरे में सर्च करेगा। कॉमा देंगे, एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट करेंगे क्लोज। ये हमने मैच फंक्शन का ब्रैकेट क्लोज करा है, देन अगेन ब्रैकेट करेंगे क्लोज। अब जब एंटर पे हिट करोगे तो देखोगे आपको क्या मिलेगा, मार्च मंथ की जो भी वैल्यूज है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। अगर मैं कोई दूसरा मंथ सेलेक्ट करती हूँ, लेट से फरवरी करती हूँ, तो देखिए फरवरी मंथ की सारी वैल्यूज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। अब मुझे ये वैल्यूज थोड़े ना चाहिए, मुझे इनका सम चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, इंडेक्स फंक्शन के बाहर सम फंक्शन का यूज करूंगी, ब्रैकेट करूंगी क्लोज। तो देखिए इसने मुझे सम लाकर दे दिया। तो अभी मैंने मान लीजिए कोई दूसरा मंथ सेलेक्ट करती हूँ, लेट से अप्रैल करती हूँ, तो ये अप्रैल मंथ का सम ला के दे देगा, दैट इज 438। आप वेरीफाई भी कर सकते हो। क्या करोगे, अप्रैल मंथ की सेल सेलेक्ट करोगे, आप स्टेटस बार में चेक कर सकते हो, देखिए यहाँ पे सम क्या दिखा रहा है, 438। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नाउ लेट अस सी वन मोर एग्जांपल, जहाँ पे इस बार जो सेल्स है वो कैसे मेंटेन्ड है, रो वाइज मेंटेन्ड है। जनवरी मंथ की सेल्स क्या है, रो वाइज दे रखी है, फरवरी मंथ की रो वाइज दे रखी है। अब आपको क्या करना है, जो भी मंथ आप यहाँ से ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करोगे उस मंथ की टोटल सेल्स आनी चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंडेक्स फंक्शन का यूज करके एंटायर
रो को रिटर्न कराएंगे। जब हमें एंटायर रो को रिटर्न कराना होता है तो कॉलम नंबर हम 0 पास करते हैं। तो लेट अस सी कैसे करेंगे। यहाँ पे इंडेक्स फंक्शन लगाएंगे, एरे में हम इस पूरे टेबल को पास करेंगे, कॉमा देंगे, रो नंबर हम क्या रखेंगे, रो नंबर किस पर बेस्ड होगा, मंथ पर बेस्ड होगा। अगर जनवरी मंथ है, अगर हमें जनवरी मंथ की सेल्स चाहिए तो जनवरी मंथ का रो आ जाए, रो नंबर आ जाए। फेब्रवरी के चाहिए तो फेब्रवरी मंथ का आ जाए, है ना। तो यहाँ पे मैं 1 टाइप करने की जगह, जनवरी मंथ के लिए 1 टाइप करने की जगह क्या करूंगी, यहाँ पे मैच फंक्शन का यूज करूंगी। और जो भी मंथ यहाँ पर हमारा होगा, यानी कि इस ड्रॉप डाउन से हमने जो भी मंथ सेलेक्ट करा है ना, उसका हमारे पास क्या आ जाना चाहिए, रो इंडेक्स नंबर आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे हम मैच फंक्शन का यूज करेंगे। तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया मंथ, और इस मंथ को कहाँ पे सर्च किया जाएगा, इस वाले एरे में सर्च किया जाएगा। कॉमा देंगे, मैच टाइप को 0 रखेंगे, ब्रैकेट करेंगे क्लोज, अगेन ब्रैकेट करेंगे नो, फिर कॉमा देंगे। उसके बाद हमें कॉलम नंबर क्या रखना है, 0 रखना है, क्योंकि हमें एंटायर रो चाहिए। देन ब्रैकेट करेंगे क्लोज, एंटर पे करेंगे हिट। तो आप देखोगे यहाँ पे इसने क्या करा, फेब्रुवरी मंथ का मुझे लाकर दे दिया, क्योंकि अभी फेब्रुवरी सिलेक्टेड है। अगर मैं यहाँ से जनवरी सेलेक्ट करूंगी तो देखिए ये मुझे क्या करेगा, जनवरी मंथ की जो सेल्स है वो लाके दे देगा। बट मुझे क्या चाहिए होगा, इसका सम चाहिए ना। तो मैं क्या करूंगी, इंडेक्स फंक्शन के बाहर सम फंक्शन का यूज करूंगी, ब्रैकेट करूंगी क्लोज, एंटर पे करूंगी हिट। तो देखिए इसने मुझे जनवरी मंथ की सेल्स का टोटल लाके दे दिया। आप वेरीफाई भी कर सकते हो स्टेटस बार में, दैट इज 490, यहाँ पे भी 490 आ रहा है। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको मंथली सेल्स दे रखी हैं, लाइक वी हैव सेल्स फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, वी हैव सेल्स फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुवरी टिल दिसंबर। ओके, आपको क्या करना है कि भाई आप इस ड्रॉप डाउन से जो भी मंथ को सेलेक्ट कर रहे हो उस मंथ तक की टोटल सेल्स आपको यहाँ पे शो करनी है इस वाले सेल में। जैसे मैंने अगस्त मंथ को सेलेक्ट करा तो जनवरी से लेके अगस्त मंथ तक जितनी भी सेल्स हुई है उन सभी का टोटल आपको यहाँ पे लाके दे देगा। इसके अलावा वो क्या करेगा, उन सेल्स को भी हाईलाइट कर देगा टिल द मंथ ऑफ अगस्त। तो अगर मैंने यहाँ पे लेट से जुलाई सेलेक्ट करा है तो जुलाई तक की सेल्स को ये हाईलाइट कर देगा स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी। तो इसे कैसे हम करेंगे, लेट अस अंडरस्टैंड। ओके, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या लॉजिक फॉलो करेंगे, उससे पहले हम सम फंक्शन को समझते हैं। ठीक है, सम फंक्शन कैसे काम करता है उसे देख लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे कुछ वैल्यूज है, ठीक है, और इन वैल्यू का मुझे करना है सम। तो मैं यहाँ पे सम फंक्शन का यूज करूंगी। मैं इक्वल टू लिखूंगी, सम चलाऊंगी, देन जो भी वैल्यूज का मुझे सम करना है उन वैल्यूज को मैं सेलेक्ट कर लूंगी, ब्रैकेट करूंगी क्लोज, एंटर पे करूंगी हिट। और देखिए मेरा सम जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। आप देख सकते हो 89 आ गया। अब जब मैं सम फंक्शन को देखती हूँ तो सम फंक्शन में आपको यहाँ पे 2 सेल एड्रेस देखने को मिल रहे हैं, एक है I28 और एक है I32। तो ये I28 और I32 कौन सी सेल का एड्रेस है, तो जो भी आप रेंज सेलेक्ट करते हो उस रेंज में जो सबसे पहली वाली सेल होती है, दैट इज ये जिस भी सेल में 12 है, यानी कि आपकी जो सेल I28 है वो वाली सेल, और इस रेंज की जो सबसे लास्ट वाली सेल होती है उसका एड्रेस आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। और बीच में होता है कॉलन, यानी कि इस वाली सेल से लेकर इस वाली सेल तक जितनी भी सेल्स होंगी उन सभी सेल्स की वैल्यूज का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा सम फंक्शन काम करता है। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। नाउ लेट अस सी, अगर आपको यहाँ पे सम करना है, जैसे आप जो भी मंथ सेलेक्ट करना चाहते हो उस मंथ तक की टोटल, उस मंथ तक की सारी सेल्स का क्या हो जाए, टोटल हो जाए। यानी कि जो स्टार्टिंग वाला मंथ होगा वो क्या होगा, वो तो फिक्स होगा ना, लेकिन जो एंड मंथ होगा, तो जब आप यहाँ पे सम फंक्शन का यूज करोगे, क्योंकि जब आपको सम करना है, आपको टोटल निकालना है, उसके लिए तो हम सम ही फंक्शन का यूज करते हैं। तो जो पहला वाला वैल्यू होगी वो क्या होगी, जो पहला वाला सेल एड्रेस होगा वो तो फिक्स ही होगा, क्योंकि हमेशा शुरुआत तो जनवरी से होगी ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इस वाली सेल का एड्रेस दे देंगे, फिर यहाँ पे कॉलन लगा देंगे। अब कॉलन लगाएंगे उसके बाद यहाँ पे कौन सी वाली सेल का एड्रेस आएगा वो कैसे पता करेंगे। अब वो किस पे डिपेंड करेगा कि भाई जो भी मंथ आप यहाँ से सेलेक्ट करोगे उस वाली मंथ के अगेंस्ट जो सेल्स है ना उस वाली सेल्स का क्या आ जाए, एड्रेस आ जाए, वैल्यू ना आए, क्या आ जाए, एड्रेस आ जाए, राइट। जैसे यहाँ पे अगस्त है तो अगस्त मंथ की जो सेल्स है वो क्या है, 1 है, लेकिन हम क्या चाहते हैं, इसका सेल एड्रेस आ जाए, दैट इज B33 आ जाए। ओके, तो हम B33 कैसे लेकर आएंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंडेक्स फंक्शन की हेल्प से इस वैल्यू को लेकर आएंगे, दैट इज 1। और आप देखोगे कि जब भी हम सम फंक्शन के अंदर इंडेक्स और मैच फंक्शन का यूज करते हैं तो हमें वो क्या करता है, वैल्यू रिटर्न नहीं करता, उस वैल्यू का जो सेल एड्रेस होता है वो रिटर्न करता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे हम करेंगे। यहाँ पे हम इंडेक्स फंक्शन लगाएंगे, एरे में क्या सेलेक्ट करेंगे, इस एंटायर सेल को, इस एंटायर रो को
एरे में हम इस एंटायर रेंज को सेलेक्ट करेंगे, देन कॉमा देंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, रो नंबर के लिए मैच फंक्शन का यूज करेंगे। अब अगस्त को सिलेक्ट करेंगे, यानी कि जो भी मंथ मैंने सेलेक्ट करा है उसका रो नंबर मुझे चाहिए होगा, कॉमा देंगे। उसके बाद हम इसको मंथ को सर्च करेंगे इस वाले एरे में, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लिखेंगे, ब्रैकेट करेंगे क्लोज, ये मैच फंक्शन का ब्रैकेट क्लोज करा, देन इंडेक्स फंक्शन का ब्रैकेट करेंगे क्लोज। आप देखोगे जो ये रिजल्ट होगा वो क्या आना चाहिए मेरे पास, लेट्स सी, इसका जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी योर 1, क्योंकि अगस्त मंथ की जो सेल्स है वो 1 है। लेकिन जब आप इसको यूज करते हो सम फंक्शन के अंदर तो वो क्या रिटर्न करके देता है, वो रिटर्न करके देता है सेल का एड्रेस। तो वो क्या करेगा, अगस्त मंथ यानी कि जो B33 है वो लाकर मुझे दे देगा, यानी कि B26 से लेकर B23 के बीच में जितनी भी वैल्यूज आ रही है, इस रेंज में जितनी भी वैल्यूज आ रही है उसका सम लाकर मुझे दे देगा। एंटर पे जैसे आप हिट करोगे, मुझे दोबारा से यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करना होगा, दैट इज सम फंक्शन का ब्रैकेट। एंटर करूंगी, देखिए आप यहाँ पे मुझे 12 लाकर दे दिया। ठीक है, अगर मैं कोई दूसरा मंथ सेलेक्ट करती हूँ, लेट्स से जून सेलेक्ट करती हूँ, तो ये जून मंथ तक की सेल्स लाकर आपको दे देगा। ठीक है, तो समझ में आया यहाँ पे सम फंक्शन ने कैसे काम करा। इसने क्या करा, स्टार्टिंग विद दी जनवरी वाली सेल दैट इज B26 लगाया, कॉलन लगाया, उसके बाद जो भी हम यहाँ से मंथ सेलेक्ट करेंगे उस सेल का एड्रेस आपको लाके दे देगा। जैसे अभी जून है ना, तो जून मंथ का सेल एड्रेस क्या हुआ, B31, तो ये B31 ये कुछ इस तरीके से आपको लाके देगा। और ये क्या करेगा, B26 से लेके B31 में जितनी भी सेल्स आ रही है इस रेंज में, उन सभी सेल्स का क्या करेगा, उन सभी सेल्स की वैल्यूज का आपको सम लाकर दे देगा। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर कि कैसे हमें सम निकालना है। अब जो नेक्स्ट पार्ट आता है उसमें हमें कलरिंग को देखना है कि भाई फॉर्मेटिंग कैसे अप्लाई करेंगे। और लेट अस सी दी हाईलाइटिंग वाला पार्ट। तो जो भी मैं मंथ यहाँ पे सेलेक्ट करूंगी उस मंथ तक की जितनी भी सेल्स है वो यहाँ पे क्या कर देगा, सेलेक्ट करके दे देगा। तो जैसे मैंने अगस्त मंथ को सेलेक्ट करा तो जनवरी से लेके अगस्त मंथ तक की सेल्स को हाईलाइट कर देगा। इसके अलावा अगर मैं लेट्स से अक्टूबर मंथ को सेलेक्ट करूंगी तो यही जनवरी से लेके अक्टूबर मंथ तक की सेल्स को हाईलाइट करके दे देगा। तो लेट अस सी हम इसको कैसे करेंगे, वी विल सॉल्व दिस, वी विल हाईलाइट दीज सेल्स विद द हेल्प ऑफ कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे इसको हटा देती हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग को, Alt+L+C+S प्रेस करके, Alt+L+C+S को प्रेस करूंगी तो ये यहाँ से क्या करेगा, फॉर्मेटिंग को हटा देगा। नाउ लेट अस सी कैसे हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। तो जिस भी पार्ट पे हमें फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी होती है पहले उस पार्ट को सिलेक्ट करते हैं। तो हम किसको हाईलाइट करना चाहते हैं, सेल्स को हाईलाइट करना चाहते हैं, तो हम सेल्स वाले पार्ट को सिलेक्ट करेंगे, होम टैब पे ही रहेंगे। देन यहाँ पे स्टाइल्स ग्रुप में आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है, वहां पे जाएंगे एंड यहाँ पे हमें न्यू रूल पे क्लिक करना है क्यों हम खुद से जो है वो रूल क्रिएट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे लास्ट वाले ऑप्शन पे चले जाएंगे। अब देखिए पहले मैं रूल लिख देती हूँ, उसके बाद आई विल एक्सप्लेन कि ये है क्या। ठीक है, सो अब देख सकते हो कि मैंने सक्सेसफुली रूल अप्लाई कर दिया है और ये काम भी कर रहा है। तो लेट अस सी हमने क्या फॉर्मूला अप्लाई करा, क्या लॉजिक फॉलो करा। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, फॉर्मूले को कॉपी कर लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पे जाऊंगी, मैनेज रूल्स पर जाऊंगी, डबल क्लिक कर दूंगी इस पे और ये फॉर्मूले को मैं कर लेती हूँ कॉपी। अब इसको हम करेंगे एक्सप्लेन कि भाई कैसे इसने काम करा। हाँ, यहाँ पे लेके लिख देते हैं इसे, राइट। अब आप देख सकते हो इस फॉर्मूले को, मैं जूम कर लेती हूँ थोड़ा। यहाँ पे आपको रोज फंक्शन का मैंने यहाँ पे यूज करा है और मैंने यहाँ पे मैच फंक्शन का यूज करा है। तो रोज फंक्शन क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। रोज फंक्शन क्या करता है, जो भी नंबर ऑफ रोज, जितनी भी नंबर ऑफ रोज आपने सेलेक्ट करी है उनका वो टोटल काउंट लाकर आपको दे देगा। तो जैसे अगर मैं रोज लिखती हूँ और मैं यहाँ पे मान लीजिए 3 रोज को सिलेक्ट करती हूँ, ठीक है, ब्रैकेट करूंगी क्लोज, एंटर पे करूंगी हिट, तो ये मुझे काउंट लाकर दे देगा कि यहाँ पे 3 रोज सिलेक्टेड है, राइट। नाउ लेट अस सी जब हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग काम कैसे करती है, वो क्या करती है, सेल बाय सेल कंडीशन को चेक करेगी। पहले वो इस वाली सेल पे जाएगी, कंडीशन को चेक करेगी, ये जो हमने कंडीशन लिखी है उस कंडीशन को वो चेक करेगी इस वाली सेल पर।
अगर उसको वो कंडीशन ट्रू मिल जाएगी तो वो क्या करेगी, फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देगी। फिर वो नेक्स्ट वाली सेल पे जाएगी, कंडीशन को चेक करेगी, अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो वो क्या करेगी, फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देगी। सिमिलरली वो थर्ड वाली सेल पे जाएगी, फोर्थ पे जाएगी, फिफ्थ पे जाएगी एंड सो ऑन। ठीक है, तो जहां जहां पे उसको ट्रू ट्रू मिल रहा है वहां पे वो क्या करेगी, सेल को हाईलाइट कर देगी, कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देगी। अब देखिए, जब हमने रोज फंक्शन को यहाँ पे समझा तो यहाँ पे हमने जब रोज फंक्शन का यूज करा, अगेन यहाँ पे हमें दो सेल एड्रेस देखने को मिले, J26 एंड J28। J26 क्या है, जो भी रेंज सेलेक्ट करी है उसकी फर्स्ट सेल का एड्रेस है, और जो J28 है, जो भी हमने रेंज सेलेक्ट करी है उसकी जो लास्ट सेल है उस रेंज की, उसका वो एड्रेस लाके दे रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए मैं क्या करती हूँ, इस रोज वाले फंक्शन को नीचे ड्रैग करती हूँ, तो देखिए अगेन ये रोज 3 ही देगा, लेकिन वो क्या करेगा, एक नीचे शिफ्ट हो जाएगा। जैसे अगर मैं ऊपर वाले उसकी बात करूं, ऊपर वाले फंक्शन में ऊपर वाली सेल की बात करूं, यहाँ पे जो रोज फंक्शन है उसमें यहाँ से लेके यहाँ तक इतनी सेल सिलेक्टेड है। ठीक है, लेकिन जब मैंने इसको ड्रैग करके नीचे लेकर आई तो आप देखोगे कि वो क्या हो गया, एक नीचे शिफ्ट हो गया। रोज तो 3 ही सिलेक्टेड है हमारे मेरे पास, लेकिन वो क्या हो गई, एक नीचे वो शिफ्ट हो गई है, राइट। अब हम क्या चाहते हैं कि जब हम ड्रैग करें तो ये जो ऊपर वाली जो सेल है उसको हम फिक्स कर देते हैं, जिससे कि ये ना हिले, ये हमारा फिक्स ही रहे। तो वहां पे हमने F4 करा, एंटर करा। अब देखो जब मैं इसको नीचे ले जाऊंगी तो वो क्या करेगा, मुझे ऊपर वाले पार्ट को फिक्स रखेगा और नीचे वो क्या होगा, चेंज होता रहेगा। अभी हम जो लॉजिक फॉलो करेंगे उसमें क्या करेंगे, जो रोज फंक्शन है वो यहाँ पे जाएगा। ठीक है, जब वो फर्स्ट वाली सेल में होगा तो वो क्या करेगा, जो रोज फंक्शन है अभी आप देख सकते हो उसमें A26 से लेके A26 है, यानी कि ये वाला जो फंक्शन है वो क्या वैल्यू रिटर्न करके देगा, मुझे 1 रिटर्न करके देगा। क्यों 1 रिटर्न करके देगा, क्योंकि ये जो स्टार्टिंग वाली सेल है और जो एंड वाली सेल है वो सेम है, तो जब सेम होती है तो वो 1 रिटर्न करके देता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं यहाँ पे सेम रखती हूँ, J26 है, इसको भी मैं अगर J26 ही कर देती हूँ तो देखो 1 रिटर्न करके देगा, यानी कि सिंगल सेल सिलेक्टेड है। तो जब वो इस वाली सेल पर होगा तब तो मुझे क्या करे, सिंगल 1 रिटर्न करके देगा। जब वो जैसे ही नेक्स्ट वाली सेल पे जंप करेगा, है ना, क्योंकि कंडीशनल फॉर्मेटिंग के केस में क्या होता है, रो बाय रो जो है वो लॉजिक को चेक करा जाता है। तो पहले भी हम इस वाली रो में है, इस वाली सेल में है, तो रोज फंक्शन क्या करेगा, आपको 1 रिटर्न करके देगा। अगर हम फेब्रुअरी सेकंड वाली सेल पे जाएंगे तो वो क्या करेगा, आपको 2 रिटर्न करके देगा। अगर हम सेल को फिक्स नहीं करते, लाइक अगर हम स्टार्टिंग रोज का जो स्टार्टिंग वाली सेल है ना, ये वाली जो सेल है, अगर हम उसको फिक्स नहीं करेंगे तो वो क्या करेगा, फेब्रुअरी मंथ में वो A27 ला के देगा, यानी कि दोबारा से 1 रिटर्न करके देगा। बट हम ऐसा नहीं चाहते, हम क्या चाहते हैं, पहले जनवरी में हो तो 1 रिटर्न करके दे, फेब्रुअरी में जाए तो 2 रिटर्न करके दे, मार्च में जाए तो 3 रिटर्न करके दे एंड सो ऑन। तो आप देखते हैं यहाँ पे जो रोज फंक्शन होगा एंड देन वी हैव दिस मैच फंक्शन। तो रोज फंक्शन क्या करेगा, जब वो जनवरी वाली सेल में होगा तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, जैसे ही वो फेब्रुअरी पे मूव करेगा तो 2 आएगी, मार्च में मूव करेगा तो 3 आएगी एंड सो ऑन। अब मैच फंक्शन क्या करेगा, आप देख सकते हो मैच फंक्शन क्या करेगा, जो भी आपने यहाँ पे मंथ सेलेक्ट करा है उस मंथ का आपको पोजीशन नंबर लाकर दे देगा। जैसे अभी सितंबर है तो सितंबर मंथ की पोजीशन क्या है, इस वाले लुकअप एरे में 9 है, तो यहाँ पे मुझे 9 लाकर दे देगा। तो इसकी वैल्यू जो होगी वो हमेशा 999 ही रहेगी, सेम ही रहेगी। ठीक है, अब जो रोज फंक्शन है वो क्या करेगा, मुझे ऐसे ही वो क्या करेगा 1 2 3 4 5 6 ऐसे वैल्यूज लाकर दे देगा। अब जहां जहां पर ये कंडीशन ट्रू होंगी, कौन सी वाली कंडीशन ट्रू होगी कि भाई जो रोज वाला फंक्शन है उसकी वैल्यू शुड बी लेस देन इक्वल टू मैच, तो जहां जहां पर ये इसको ट्रू मिलेगा वहां वहां पे क्या कर देगा, ये ट्रू लिख देगा। जैसे यहाँ पे इसको ट्रू मिला है, ट्रू 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 एंड ट्रू। लेकिन जैसे ही 10 और 9 आया, इसमें जब हमने कंपैरिजन करा तो हमने देखा कि जो रोज फंक्शन की जो वैल्यू है वो मैच फंक्शन की वैल्यू से ग्रेटर देन है, तो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, यहाँ पे भी फॉल्स, यहाँ पे भी फॉल्स। तो जहां जहाँ पे उसने ट्रू मिला वहां वहां पे उसने क्या कर दी, कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दी। आप देख सकते हो सितंबर तक उसने कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करके हमें जो भी फॉर्मेटिंग है वो अप्लाई करके उसने दे दी, क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशन का रिजल्ट है वो क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट करती हूँ, लेट से जून सेलेक्ट करती हूँ, तो मैच फंक्शन क्या रिटर्न करके देगा, 6 रिटर्न करके देगा। तो यहाँ पे जो मैच फंक्शन की वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अब जहां पर 6 और 6 बराबर है यहाँ तक तो ट्रू रहेगा, लेकिन बाकी में वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ तक की जितनी भी वैल्यूज है वो मुझे क्या करेगा, हाईलाइट करके दे देगा। तो ये लॉजिक यहाँ पर फॉलो हो रहा है। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग सकता है इनिशियली, बट एक बार आप दोबारा से रिवाइज करके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। सो या दैट इज इट। नाउ लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट अस सी दिस क्वेश्चन। इसमें आपको कुछ एम्प्लॉयज के नेम दे रखे हैं
और उन्होंने इन डिफरेंट मंथ्स में जो सेल्स करी हुई है उसका अमाउंट आपको दे रखा है। आपको क्या करना है, इस ड्रॉप डाउन से आप जो भी एम्प्लॉयज़ का नाम सेलेक्ट कर रहे हो और जो भी मंथ आप सेलेक्ट कर रहे हो उस मंथ तक की जो टोटल सेल्स है वो आपको यहाँ पे शो करनी है। फॉर एग्जाम्पल राकेश सिंह है एम्प्लॉय और इन्होंने अप्रैल मंथ तक यानी कि जनवरी से लेके अप्रैल मंथ तक जितनी भी सेल्स करी है उसका सम आपको यहाँ पे शो करना है। ओके, देख लेते हैं एक बार राकेश सिंह की जनवरी से लेके अप्रैल तक की जो सेल्स है। जब मैंने इसे सेलेक्ट करा, आप चेक कर सकते हो स्टेटस बार में इसका सम 10 आ रहा है, तो ये हमें शो करना है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या लॉजिक फॉलो करेंगे उसे एक बार समझ लेते हैं। क्योंकि सम करना है तो यहाँ पे सम फंक्शन का तो यूज करेंगे ही, ठीक है। और सम फंक्शन कैसे काम करेगा हमने देखा था प्रीवियस वाले एग्जाम्पल्स में कि जो सम फंक्शन होता है उसमें हमें 2 सेल एड्रेस प्रोवाइड करने होते हैं। सेल एड्रेस 1 जो कि क्या होता है, आपकी रेंज की जो फर्स्ट सेल होती है उसका एड्रेस होता है। देन वी हैव सेल एड्रेस 2 जो क्या होता है, जो भी आपकी रेंज होती है यानी कि जिस भी रेंज का आपको सम करना होता है उस रेंज की जो लास्ट सेल होती है उसका सेल एड्रेस होता है। तो इस तरीके से हमारा सेल जो सम फंक्शन है वो काम करता है। अब हमें क्या करना है, मान लीजिए जैसे राकेश सिंह है, ठीक है। तो राकेश सिंह की जब हम सेल्स का सम निकालेंगे तो देखो जनवरी, यहाँ से तो शुरुआत तो जनवरी से होगी क्योंकि हमें क्या करना है जनवरी से लेकर जो भी मंथ वो सिलेक्ट कर रहा है चाहे वो अप्रैल हो मई हो वहां तक की हमें एंटायर सेल्स चाहिए। तो जनवरी मंथ तो फिक्स रहेगा, तो एक सेल जो होगी वो तो हमारी फिक्स ही रहेगी, ठीक है। बाकी जो एंड वाली सेल होगी वो किस पे डिपेंड करेगा कि भाई उसने मंथ कौन सा सेलेक्ट करा है। अगर अप्रैल मंथ सेलेक्ट करा है तो वो क्या करे, अप्रैल मंथ की ये जो सेल एड्रेस है यानी कि ये वाला जो सेल एड्रेस होगा जहाँ पर 3 लिखा हुआ है उसका सेल एड्रेस मुझे वो लाकर दे दे, ठीक है। तो देखते हैं इंडेक्स मैच और सम फंक्शन को हम कैसे कंबाइन करके यूज कर सकते हैं। तो लेट्स सी जैसे हम कैसे इसका यूज करेंगे, क्योंकि हमें सम करना है, सेल्स का सम करना है, तो यहाँ पे हम सम फंक्शन का यूज करेंगे, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए जो भी रेंज होगी ना उसमें सेल एड्रेस 1 प्रोवाइड करना है और सेल एड्रेस हमें 2 सेल एड्रेस प्रोवाइड करना है। एक तो उस रेंज की फर्स्ट सेल का और उस रेंज की लास्ट वाली सेल का। तो जो फर्स्ट सेल होगी वो तो जनवरी मंथ से रिलेटेड होगी क्योंकि जो भी हम सम करेंगे तो जनवरी मंथ से तो शुरू होगा, जनवरी मंथ से शुरू होगा। अगर अप्रैल मंथ हमने सेलेक्ट करा है कि अप्रैल मंथ तक सेल्स चाहिए तो वो अप्रैल तक जाए, अगर मई है तो मई तक जाए और मार्च है तो मार्च तक जाए, ठीक है। तो ये जनवरी वाला पार्ट तो फिक्स रहने वाला है। लेकिन अब जनवरी में भी देखो कि भाई यहाँ से जनवरी वाला सेलेक्ट करना है, यहाँ से करना है, यहाँ से करना है, यहाँ से करना है, यहाँ से करना है, कहाँ से करना है, तो वो किस पे डिपेंड करेगा कि भाई आपने किस एम्प्लॉय को सेलेक्ट करा है। तो अगर मैं राकेश सिंह को सेलेक्ट करती हूँ तो वो यहाँ से शुरू करे, अगर मैं राम सिंह को करती हूँ तो वो यहाँ से हमारा जो सेल एड्रेस है वो ले। तो लेकिन मैं इसको फिर डायनेमिक कैसे बनाऊँ कि भाई जो भी मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय का नेम सेलेक्ट करा है उसके बेसिस पे वो जनवरी वाले मंथ की सेल को सेलेक्ट कर ले जो हमारी स्टार्टिंग सेल होगी। तो यहाँ पे हम अगेन किसका यूज करेंगे, इंडेक्स और मैच फंक्शन का यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, इंडेक्स फंक्शन लगाऊंगी। इंडेक्स फंक्शन में जो मेरा एरे होगा वो ये हो जाएगा क्योंकि मुझे यहाँ से ही तो सेल को रिटर्न कराना है ना, सेल एड्रेस को रिटर्न कराना है। तो मैंने इतने पार्ट को सिलेक्ट करा, कॉमा दिया। अब रो नंबर के लिए मैं क्या करूंगी, अगर राकेश सिंह है तो उसका रो नंबर क्या होगा, इसमें 1 2 3 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको क्या करूंगी, मैच फंक्शन की हेल्प से लाऊंगी। तो मैंने मैच लाया, देन राकेश सिंह को ढूंढोगे, कहाँ ढूंढोगे, इस लुकअप एरे में ढूंढोगे, कॉमा दोगे, एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट करेंगे क्लोज एंड देन अगेन ब्रैकेट करेंगे क्लोज। तो ये क्या करेगा, मुझे जो राकेश सिंह वाली जो राकेश सिंह वाली जो रो है उसका नंबर वो मुझे लाके दे देगा। देन मुझे क्या करना है, यहाँ पे कॉलन लगाना है। अगेन मुझे इंडेक्स मैच फंक्शन का यहाँ पे यूज करना है क्योंकि मैं क्या करना चाहती हूँ, जो भी मेरी रेंज होगी ना, क्योंकि मुझे क्या करना है, सम करना है सेल्स का, तो इस वाली रेंज का जो भी लास्ट सेल होगा उसका एड्रेस मुझे लाके देना है। तो लेट्स से जैसे राकेश सिंह का ही एग्जांपल ले रहे हैं हम, और यहाँ पे अप्रैल तक हमने सेलेक्ट करा कि हमें अप्रैल तक की सेल्स चाहिए फ्रॉम जनवरी टिल अप्रैल। तो देखो अप्रैल की ये जो सेल है वो 3 है, यानी कि मुझे सेल एड्रेस 3 ये जो 3 का जो भी सेल एड्रेस है वो मुझे लाके देना है। तो हम क्या करेंगे, जो भी रो नंबर है और कॉलम है, जहाँ पे भी रो और कॉलम इंटरसेक्ट करेंगे तब जाके हमें ये 3 वैल्यू मिलेगी ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंडेक्स मैच फंक्शन का यूज करेंगे, उसमें इस बार रो नंबर कॉलम नंबर दोनों प्रोवाइड करेंगे। तो इंडेक्स हमने यहाँ पे यूज करा
और एरे में हम ये पूरा एंटायर एरे सेलेक्ट कर लेते हैं। देन हम क्या देंगे, कॉमा देंगे, उसके बाद मैच फंक्शन का यूज़ करेंगे। और मैच क्या कराएगा, अगेन रो नंबर के लिए हमें ये पर्सन चाहिए होगा। उसके बाद इसका सेलेक्ट करेंगे लुकअप एरे, कॉमा देंगे 0, देन कॉमा, उसके बाद कॉलम नंबर के लिए हम क्या करेंगे, मैच फंक्शन का यूज़ करेंगे। अब लुकअप वैल्यू, अब देखो कॉलम जो होगा यानी कि कॉलम नंबर होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, मंथ पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे हम ये पास करेंगे। अब इसको वो कहाँ सर्च करेगा, इस वाले एरे में सर्च करेगा, कॉमा देंगे, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लगाएंगे। अब ब्रैकेट हमें 3 बार क्लोज करना पड़ेगा। ये इंडेक्स, ये मैच फंक्शन का ब्रैकेट हुआ, ये इंडेक्स का हुआ, ये सम का हुआ। अब आपको एंटर पे हिट करना है। तो देखिए इसने मुझे रिजल्ट ला के दे दिया, दैट इज 10। अगर मैं किसी और पर्सन को सिलेक्ट करती हूँ, लेट से दीक्षा अग्रवाल, तो देखिए उसने मुझे 8 लाकर दे दिया। तो दीक्षा की अप्रैल तक की जो सेल्स थी वो कितनी है, 8 है। देख आप देख सकते हो स्टेटस बार में। अगर मैं उसका मंथ चेंज करूँ, लेट से मार्च तक का करूँ, तो वो मार्च तक की दीक्षा की जो सेल्स है वो आपको लाकर दे देगा। तो इस तरीके से हम इंडेक्स, मैच और सम फंक्शन को कंबाइन करके इन टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। आई होप यू एंजॉयड टुडेज वीडियो। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम इंडेक्स फंक्शन के रेफरेंस फॉर्मेट को समझेंगे।